हेलो बच्चों, मैं प्रभात सर आपके लिए उपस्थित हूँ यूट्यूब चैनल लेकर फिज़िक्स एट होम। इसमें हम लोग इस वीडियो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपके 12th में होगा जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम चाह रहे हैं कि आपके लिए अंदर का जो कॉन्फिडेंस हो वो डेवलप हो। इसलिए मैं सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो है आपके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है तो आपके लिए इस शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कुछ कमेंट्स करें जिससे मुझे पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आपसे हो सके तो बुक फॉलो करें, एनसीईआरटी तो ज़रूर करें क्योंकि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो मैं उसको भी लेके चलूँगा, बोर्ड की भी सारी चीज़ें करूँगा, बोर्ड के सारे क्वेश्चंस 10-20 साल के अंदर जो पूछे गए मैं उन लोग सब पे डिस्कस करूँगा। दूसरी बात एनसीईआरटी तो रहेगी ही, उसके बाद आप एससीबी कर सकते हो, डीसी पांडे कर सो, दैट इज़ इनफ। अब उसके बाद आप जी हो, एडवांस हो, आप उसके 30-40 ईयर्स के क्वेश्चंस बैंक बनाओ, नीट के बनाओ, जो भी होगा सब बनता चला जाएगा। तो आज हम उसी कड़ी में क्वेश्चंस कैसे बने, हाउ टू टैकल योर प्रॉब्लम, दिस इज द मोस्ट थिंग। फिजिक्स ऐसे तो रटा मार होती नहीं है, आप जितना भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट द सिंपल सर्किट जब हम बात करते हैं, अगर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, तो एक्चुअली हम लोग जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसको हम कन्वर्ट कर ले एक से दूसरे फॉर्म में। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में फॉर्म कर सकते हैं, उसको मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑल आर द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज टोटली बेस्ड ऑन एनर्जी। सिंपल याद रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट टोटली बेस्ड ऑन एनर्जी। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन अनदर फॉर्म। यही सब चलता रहता है आपके सर्किट में। अब आपके पास है कि कोई एनर्जी तो देगी, कोई तो एनर्जी देगी, तो जो एनर्जी देगा दैट इज योर सोर्स। तो सोर्स यहाँ पे कौन होगा हमारे लिए? सिंपल। तो हम सिंपल सर्किट की बात करते हैं। सिंपल सर्किट आपके लिए कैरीज टू एलिमेंट्स, टू बेसिक एलिमेंट्स। अब ये बेसिक एलिमेंट्स मेरे पास है, दो बेसिक एलिमेंट्स, और वो बेसिक एलिमेंट्स एक है आपके लिए कौन? बैटरी, दैट इज योर सोर्स, एंड अनदर दिस इज योर रेजिस्टेंस। सिंपल। अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये तो सोर्स है, इसको आप कह सकते हो कन्वर्टर, एनर्जी कन्वर्टर। ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है, याद रखना। आपके पास क्या है? एक बैटरी, दिस इज योर सोर्स, और आपके लिए एक रेजिस्टेंस इज द एनर्जी कन्वर्टर। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक सर्किट टोटली बेस्ड ऑन एनर्जी। तो एनर्जी में आपके पास क्या? तो अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट सोचते हैं तो आपके दिमाग में आने चाहिए कि आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए और एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। बैटरी दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अनदर रेजिस्टेंस इज द कन्वर्टर। वो उस एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये आप सिंपल बात सकते हो, दिस इज द कंज्यूमर। और मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज द कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर है, किसका कंज्यूमर है? कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। आप इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे कि मेरे पास एक सिंपल सर्किट इज टोटली बेस्ड ऑन एनर्जी। दूसरी बात है कि हमें अगर इफ यू कंसीडर द सिंपल सर्किट देन यू मस्ट थिंक अबाउट द बैटरी एज वेल एज रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इज योर सोर्स, एंड सोर्स आप दिस कौन चीज का सोर्स? दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, this is the source of electric energy. Simple. And resistance is the energy converter or consumer of electric energy. Simply you can say that this resistance can be used to convert the electric energy in another form like heat. Simple. आप ये जान सकते हो, this is the resistance is a converter and it can convert electric energy. It can convert electric energy into हीट एनर्जी। सिंपल। आप अगर आप इसे बात को समझो कि जब भी आप सर्किट में रेजिस्टेंस को लगाते हो दैट इज द कंज्यूमर, इट कैन कंज्यूम द इलेक्ट्रिक एनर्जी या इट कैन कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। क्लियर? आगे बढ़ते। अब अगर मैं बात करूं, दिस इज द सिंबल ऑफ
तो सिंबल की बात करेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ द बैटरी, द सिंपल दिस इज द लाइक दिस। अगर आप मेरे पास ऐसे करते हैं, दिस इज द बैटरी एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड दैट इज योर बैटरी। अब आपके पास क्या है कि मेरे पास द टू सिंबल्स, this is the circuit symbols, one this is the battery symbol and this is the resistance symbol. If you now, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, थोड़ा पॉज करो, लिख लो और फिर मैं मिटा देता हूँ इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मेरे पास, अब देख इस चीज को कि मेरे पास दो चीजें थी, इलेक्ट्रिक सर्किट तो मेरे लिए है ही टॉपिक। अब इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरे पास दो चीजें हैं, एक है बैटरी, एक है रेजिस्टेंस। अब इस चीज को हम लोग कंसीडर करके देखते हैं सर्किट में। अब सिंपल सी बात देख, अगर मेरे पास है कि दिस इज द बैटरी, दिस इज योर बैटरी एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। अब मेरे पास ये एक बैटरी है और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव, दिस दैट्स मीन नॉट इज द पॉजिटिव चार्ज, it is not meaning the positive charge, it is the high potential, clear? This is the higher potential and potential is related with potential means क्या है, so the potential means electric energy is possessed by unit positive charge, क्लियर? आप अगर गौर से देखो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पोज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक विच टाइप्स ऑफ एनर्जी, यू कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप बात कह सकते हो कि दिस इज द पोल प्लस, इट इज नॉट अ प्लस, एक्चुअली दिस इज द हायर पोटेंशियल। दैट्स मीन कि आपके लिए पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, पोटेंशियल कहता है आपके पास कि पोटेंशियल, दैट्स मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पोज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितनी एनर्जी को पोज कर सकता है, रख सकता है, दैट इज योर पोटेंशियल, क्लियर? आप फिर ध्यान से रख, पोटेंशियल दैट्स मीन पोटेंशियल एनर्जी पोज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर है, वो जितनी एनर्जी को आप होल्ड किए हुए हैं, दैट इज द पोटेंशियल। एक यूनिट चार्ज जितनी एनर्जी को होल्ड करता है, दैट इज द पोटेंशियल। अब सिंपल सी बात, दिस इज द पोटेंशियल, तो इधर आपके पास ज्यादा पोटेंशियल है, यानी यहां पे ज्यादा एनर्जी है, और इस तरफ लो पोटेंशियल, दैट इज योर लो पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अब ये लोअर पोटेंशियल इधर कम एनर्जी, माइनस का मतलब ये नहीं है कि यह निगेटिव चार्ज है, दिस इज द लो पोटेंशियल। एंड नाउ लुक एट दिस, तो इधर ज्यादा इधर कम, दैट इज द डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। You can say that the battery is used to produce potential difference. अगर सपोज दैट इधर 10 है और इधर 2 है, तो कितना है, 8। दिस द डिफरेंस इज 8, एंड नाउ दिस 8 बैटरी कैन गिव एंड बैटरी कैन टेक। तो आप सर्किट में अगर सोचो कि सर्किट में बैटरी जो एनर्जी देती है वो किस फॉर्म में देती है, बैटरी ऑलवेज गिव्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी कैन टेक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नथिंग एल्स। अब आपके पास क्या है मेरे लिए कि बैटरी कैन गिव द पोटेंशियल, गिव्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड बैटरी कैन टेक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी बात, तो आप लिख सकते हो कि बैटरी कैन गिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, गिव इलेक्ट्रिक potential energy in form of potential difference, to unit positive charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। अब आप इस बात को ध्यान में रख,
कि बैटरी कैन गिव और टेक, बैटरी कैन गिव और टेक इलेक्ट्रिक एनर्जी, बैटरी कैन गिव एंड टेक इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस टू किसके, इलेक्ट्रिक। आप या सिंपल आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि बैटरी कैन गिव एंड टेक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू, आप क्या ले सकते हैं किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब तुम्हारे पास है कि ये बैटरी किसको एनर्जी दे सकती है। अगर सिंपल सी बात, अगर ऐसा सोचूं, आप ऐसा सोचो कि मेरे पास एक बैटरी है, अब ये मेरे पास है कि इट इज अ बैटरी, नाउ दिस इज द 10 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, this is potential difference. Now battery can take and give potential energy 10 joule to unit positive charge. Battery, now we can say that battery can take or give 10 joule energy to unit positive charge, unit positive charge, सिंपल। अब ध्यान से देख, ये बैटरी क्या कर सकती है, ये बैटरी जो मेरे पास है कि ये 10 जूल एनर्जी दे सकती है या ले सकती है किससे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या बोला, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पोज्ड बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पोज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो पोज्ड किया गया किससे, या आपके लिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पोज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितनी एनर्जी को होल्ड करता है दैट इज द पोटेंशियल, ठीक है। और अगर आप अब यहां देख, बैटरी क्या जनरेट करता है, द पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट आप इसको थोड़ा और ढंग से समझ के हम देखते हैं, यहां तक तो क्लियर है, बात को समझ सकते हो, आप इसको लिख लो, आगे बढ़े। अब देख, मान ले मेरे पास है कुछ इस तरह से सोच है, अब उसको देखते, कुछ बातें कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। मान ले मेरे पास है ये पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, मान ले कि ए है और ये पॉइंट बी है। अब ये प्लस कोई चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 कूलम और ये चल रहा है कुछ ऐसे। मान लो मेरे पास है इधर ये H और ये है L, दिस इज द हाई पोटेंशियल और इधर है लो पोटेंशियल। अब देख मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज यहां ध्यान से सुन कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव HP टू LP। यहां HP क्या है, दिस इज द हायर पोटेंशियल, दिस इज द हायर पोटेंशियल, एंड LP क्या है, दैट इज योर लोअर पोटेंशियल। अब सिंपल बात को समझ इस चीज को कि मेरे पास क्या है कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जो चल रहा है यहां से यहां तक। अब देखिए ऑलवेज यहां ध्यान, पॉजिटिव चार्ज विल मूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो किधर से किधर होता है, हायर पोटेंशियल से, यानी ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की ओर। हाई पोटेंशियल मतलब ज्यादा एनर्जी और लो पोटेंशियल मतलब कम एनर्जी। आप सिंपल सा एक बात देखो ना, ये पेन को छोड़ोगे तो किधर से किधर आएगा, ऊपर से नीचे, ज्यादा से कम की ओर। ठीक उसी तरह पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है किधर से किधर, ज्यादा से कम की ओर। तो आपके पास यहां देख, पॉजिटिव चार्ज विल मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, द हाई HP दैट्स मीन हायर पोटेंशियल, LP दैट्स मीन लोअर पोटेंशियल। अब अगर आप ये इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है तो आप देखो तो ध्यान से क्या हो रही है। अगर यहां पर लेट करते हैं, यहां 10 वोल्ट, यहां लेट करते हैं, दिस इज द 2 वोल्ट। अब देख यहां लेट किए 10 वोल्ट, यहां लेट किए 2 वोल्ट। तो जब आपके लिए पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है तो वो डिफरेंस जनरेट होता है। इफ पॉजिटिव चार्ज मूव्स one point to another point then difference will generated।
तो ये डिफरेंस किसके भी जनरेट होता है, क्योंकि चार्ज कितनी है, यूनिट है, मैं सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज, व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द डिफरेंस विल जनरेटेड एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज कौन चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ एनी पॉजिटिव चार्ज मूव्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, if any positive charge moves one point to another point, then the difference is generated and that difference is known as potential difference. Simple. अब आपके पास मैं बात करूं, मैं लिखे, आप लिख सकते हो, इसको समझ सकते हो, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। अब देखिए इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, एक कॉन्सेप्ट में लिख सकता हूं कि आपके लिए, कि आप ध्यान से देख, बातें लिख सकते हो, लिख लो। अब देख मैं क्या कह सकता हूं कि when unit positive charge, when unit positive charge moves one point to another point, then difference takes place between points which is known as potential difference. आपके पास क्या कहता है कि when unit positive charge moves one point to another point, that difference takes place. तो एक डिफरेंस आती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, डिफरेंस ऑफ energy takes place between points which is known as potential difference. Simple. यानी potential difference, what is this? Potential difference is the energy carried by one unit positive charge, या आप कह सकते हो potential difference is energy is taken or given by unit positive charge when it moves लो टू हाई और हाई टू लो। अब अगर मैं इसको देखूं, मेरे पास दो चीजें हैं, इसको लिख लो पहले सही से, फिर आगे बढ़ते। अब अगर मैं बात करूं सिंपल सा, और उस चीज को आप समझने की कोशिश करो, मैं अगर आप ये सोच रहा हूं और उसको समझने की कोशिश कर प्लीज। अब अगर मान ले कि मेरे पास है केस 1 और ये इस तरफ मैंने लिया है A, दिस इज द HP, और इसको किससे डिनोट करेंगे, प्लस, एंड B मैंने यहां LP लिया और लिया इधर कुछ ऐसे। ना पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द +1 कूलम, इट मूव्स लाइक दिस। अब देखिए इसमें मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ट्राइंग टू मूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो यहां से यहां तक जा रही है, क्लियर। अब क्या कह सकते हो कि एनर्जी इज पोज्ड बाय unit positive charge at point A is known as कुछ ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट A, क्लियर। एनर्जी इज पोज्ड बाय, कौन सी एनर्जी, दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पोज्ड बाय unit positive charge at point A, that is known as potential at A. Similarly, electric energy is posed by unit positive charge at point B, that is the VB, and this is the potential at B, अब आप देखो ध्यान से क्या क्या मैंने लिखा।
कि मैंने लिखा यह हाई पोटेंशियल था, यहां लो पोटेंशियल। अभी मैंने जब ये पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पर ए पॉइंट पर होगा, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज एट पॉइंट ए, जब पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पर था तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पोज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट ए, दिस इज द पोटेंशियल एट ए। Similarly, electric energy is posed by unit positive charge as point B. This is the VB, potential at B. क्लियर? अब देख मेरे पास क्या है, आप इधर है, आप अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक से पॉजिटिव चार्ज मूव करती है किधर से किधर, कॉन्सेप्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज will move HP to LP, तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव HP टू LP। तब जब ये HP टू LP जा रहा है तो आप देखो इस बात को कि आपके लिए क्या है, यहां पर VA ग्रेटर देन VB। अब बता, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो दिस इज द VB, दिस इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल। अब इधर ज्यादा था इधर कम गया, पहले मेरे पास ज्यादा था उसके बाद अब कम गया, तो दिस इज द लॉस। तो BA माइनस BB इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल। BA माइनस BB, व्हाट इज दिस? दिस इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एंड दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन। अब आपके पास क्या है कि तुम्हारे पास गिवन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखा सिंपल सा कि मैं अगर मेरे पास ज्यादा था अब कम गया, जब पॉजिटिव चार्ज ए से बी तक गया तो वो पॉजिटिव चार्ज मूव किधर से करता है, ज्यादा से कम की ओर नेचुरली। अगर आप किसी पेन को छोड़ो तो किधर गिरेगा, ऊपर से नीचे। अगर आपके पास देख तो जब ये किस के पास ज्यादा था अब क्या गया कम, तो पहले आपके पास मान लो 10 था, अब आपके पास कितने हो गए, 2 हो गए। पहले 10 था अब 2 हो गए, तो आप बताओ सोच के 8 कहां चली गई, तो वो किसी को तो दे दिया होगा, या उसको जो भी किया होगा बात की बात है, पहले वो तो दे दिया होगा। तो आपके पास पहले 10 था अब 2 है, तो एक डिफरेंस जनरेट हुआ 10 और 2 के बीच, एंड दैट डिफरेंस इज नॉन एन 8। एंड 8 डिफरेंस क्या हो रहा है, पहले 10 था मेरे पास अब 2 है, तो मैं 8 किसी को दे रहा हूं, ये डिफरेंस दे रहा हूं, तो दैट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल। उतने पोटेंशियल लॉस कर गए, पहले मेरे पास 10 थे अब 2 है तो 8 तो लॉस कर गया, तो ये जो लॉस कर गया दैट इज द डिफरेंस, इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब आपको मिलेगा, क्वेश्चन ये उठा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कब लेंगे। आपको पोटेंशियल डिफरेंस तभी मिलेगा जब पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर चलेगा, हाई टू लो। लेकिन अगर इसका उल्टा आप सोचो, इसको पोटेंस कर लें, मिटा लें, पॉज करके लिख लो। अगर मान ले मेरे पास कुछ इस तरह से चला, सिंपल आप इसको कुछ इस ढंग से सोचो कि मेरे पास एक केस 1 है, एक सॉरी 2 है, मेरे पास ये है, ये A था, ये मेरे पास B है, ये इधर HP था, इधर LP है। अब बताओ ये यूनिट चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द 1 कूलम इज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, इधर कम है और इधर ज्यादा है। तभी क्या हो रहा है, अभी गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। किसका गेन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की गेन हो रही है, लेकिन किस फॉर्म में बात होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बी गिवन और टेकन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसके लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कि किसी और के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। अभी बात हम क्या करेंगे, यहां पर जब हम लो से हाई आएंगे तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप यहां पर गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, या आप कह सकते हैं गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय पॉजिटिव बाय 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। सिंपल, आप जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आ जा रहा है तो आप गेन कर रहे हो, एनर्जी गेन कर रहे हो। कौन कर रहा है, 1 कूलम चार्ज, और वो एनर्जी गेन कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में गेन कर रहा है। बात तो समझ में आ रही होगी। अब इसी चीज को अगर हम बैटरी में अप्लाई करें, अब देखो टेक्निकल सर्किट में कैसे बात होगी।
पहले आप लिख लो इसे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आप देख, इसको पॉज करके लिख, फिर मैं बात करता हूं। अब अगर मान लो मेरे पास सिचुएशन, अगर अब आप खुद तुम लोग सोच के बता, और शायद आप 10th आर में जो पढ़े होंगे शायद आपके बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। मैं बात करूं अगर बैटरी, इस साइड बैटरी है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, ये प्लस है मतलब HP, ये LP, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। अब बता इसका क्या मतलब है। मेरे पास केस है 1 कि अगर मेरे पास केस 1 है और ये चल रहा है, ये +1 कूलम का चार्ज कुछ ऐसे चल रहा है, तो n कूलम का चार्ज जब ऐसे चल रहा है, ये 10 वोल्ट बैटरी है, वो क्या हो रही है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रही है। अभी क्या हो रहा है आपके लिए कि HP हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर कौन जा रहा है, 1 कूलम का चार्ज। जब 1 कूलम का चार्ज जा रहा है ज्यादा से कम की ओर, तो आपको क्या देगा या लेगा? देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। लेकिन किस फॉर्म में देगा? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में देगा। तो यहां पर अभी हम क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय बैटरी या गिवन बाय बैटरी, अब दे, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन बाय बैटरी इक्वल टू +10 वोल्ट। अब ध्यान से देख, पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन बाय बैटरी। अब बता कि पहले इसके पास 1 कूलम चार्ज के पास इधर ज्यादा एनर्जी थी, इधर गया तो कम गया, तो वो गई एनर्जी कहां? वो एनर्जी किसने ले ली? बैटरी ने ले ली। तो जब बैटरी एनर्जी ले रहा है तो बैटरी क्या हो रहा होगा? चार्ज हो रहा होगा। तो अब बता, यहां पर 10 वोल्ट एनर्जी इसने ले ली, किससे ले ली? चार्ज से ले लिया। कौन से चार्ज से? यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। बैटरी ने क्या किया? 10 वोल्ट एनर्जी ले लिया, 10 जूल एनर्जी ले लिया, सॉरी। तो आप यहां कह सकते हो कि एनर्जी इज टेकन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एनर्जी इज टेकन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 10 जूल। ये 10 जूल एनर्जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने ले लिया। किससे ले लिया? एनर्जी इज टेकन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एनर्जी इज टेकन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज 10 जूल। अब आपके पास हमने बैटरी से एनर्जी ले ली, सॉरी, मैंने चार्ज से एनर्जी लिया। अब इसी बात को अगर आप देखो, अगर उल्टा चलते तो कितना जनरेट होता? अब बताइए, यहां पोटेंशियल मैं जा रहा हूं प्लस से माइनस, तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल तो घट रही है, तो घट रही है, तो वो घट रही है, क्यों घट रही है? क्योंकि बैटरी ले रही है। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन बाय, लिया गया किससे? बैटरी, दिस इज द 10 वोल्ट। एनर्जी इज टेकन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना? 10 जूल। गिवन बाय, सॉरी नॉट टेकन, गिवन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 10 जूल। अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा उल्टा सोचता हूं, अब देखिए इस बात को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं। अगर मेरे पास ये बैटरी है, ये माइनस और प्लस, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे चला, कुछ इस तरह से, दिस इज द 1 कूलम चार्ज, दिस इज द 10 वोल्ट। अब तुम्हारे पास, सॉरी, कुछ ऐसे चला, +1 कूलम और कुछ इस तरह से। अब जब ये चाह रहा है किधर से किधर? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो देखो अब इधर कम है, इधर ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो कितना का डिफरेंस जनरेट हो रहा है? 10 वोल्ट का। यानी 10 वोल्ट एनर्जी मुझे 10 जूल एनर्जी मिल सकती है, 10 जूल एनर्जी अब मिल सकती है। तो आपके पास यहां क्या होगा? 10 जूल एनर्जी is given by battery to unit positive charge।
और आपके पास कह सकते हैं 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज +10 वोल्ट। इसको क्या कहे, पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन बाय बैटरी, दैट इज द, या आप इसका सिंपल आप यहां -10 वोल्ट लगा सकते हो, क्योंकि बैटरी ले रही है तो माइनस जब देगा तो प्लस, तो आपके पास या -10 वोल्ट या एनर्जी इज गिवन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज 10 जूल गिवन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू बैटरी 10 जूल। और यहाँ क्या है, 10 जूल एनर्जी इज गिवन बाय बैटरी टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या है, एनर्जी इज गिवन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू बैटरी। ये बैटरी को दे रहा है, इधर बैटरी से मिल रहा है। तो मिल कब रहा है, जब माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, और ले कब रहा है, जब प्लस से माइनस की ओर आते हैं। आप इस बात को समझो, जब हम कहां से जाएंगे, प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो घट रहा है। तो कोई चीज घट रही है, इसका मतलब कोई वो चीज को गेन कर रहा होगा। तो यहां कौन गेन कर, एनर्जी किसकी घट रही है। जब आप प्लस से माइनस की ओर जा रहे थे, एनर्जी कौन लेके चलता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एनर्जी घट किसकी रही है, पॉजिटिव चार्ज की। तो एनर्जी ले कौन रहा है, बैटरी। तो बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, सिंपल। अब आपके पास देख, जब माइनस से प्लस की ओर जब जाते हैं तो क्या हो रही है, एनर्जी किसकी बढ़ रही है, 1 कूलम चार्ज की। तो इसकी एनर्जी किसने बढ़ा दी, बैटरी ने बढ़ा दी। तो जब बैटरी अपनी एनर्जी किसी को देगा तो बैटरी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल कूल माइंड से समझो कि जब प्लस से माइनस की ओर जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड की ओर, तो क्या होगा, चार्ज की एनर्जी घटेगी। तो एनर्जी कौन ले लेगा, तो बैटरी ले लेगा। दूसरी तरफ जब हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो चार्ज की एनर्जी बढ़ेगी, तो उसकी एनर्जी किसने बढ़ा देगा, बैटरी। यानी बैटरी क्या कर सकता है, एनर्जी दे भी सकता है और एनर्जी ले भी सकता है। जब देगा तो वो डिस्चार्ज होगा, जब लेगा तो चार्ज होगा। लेकिन वो किस फॉर्म में एनर्जी लेगा और देगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो जब वो एनर्जी देता है, तो +10 वोल्ट। जब वो एनर्जी लेता है तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आपके लिए कितना, -10 वोल्ट। अब सिंपल साहब इसको थोड़ा लिख लो, फिर आगे बात करें। अब देख मेरे पास, इसको हम थोड़ा सा अब देख, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जब मैं बैटरी का ये प्लस से माइनस में इस तरफ जाए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द चार्जिंग ऑफ बैटरी, या एनर्जी इज टेकन बाय बैटरी, एनर्जी इज टेकन बाय बैटरी। सिंपल। अब सिंपल अगर आप इसको कुछ इस तरह से भी सोचो, क्या लिख चुके हो सब, मिटा दें। अब देख तुम्हारे लिए मैं बात करूं कुछ इस तरह से, अगर मेरे पास अगर ये इस तरह से है माइनस, ये प्लस, और चार्ज ऐसे जा रहे हैं प्लस चार्ज, तो यहां क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, और ये आप क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज गिवन बाय बैटरी। चलो आज की क्लास यहीं पर मैं रखता हूं। वैसे आपके लिए रेगुलर अब क्लास सब आने लगेंगे, थोड़ा मैं लंबा भी वीडियो बनाऊंगा। आज फर्स्ट डे था, आप मैं जब लंबा वीडियो भी आपके लिए अब डालता चला जाऊंगा। एक्चुअली मुझे फीवर है और फीवर से मैं उठा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत तभी फील हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा। लेकिन आप लोग इसको देखो, चलो आज स्टार्ट तो हो गई, आप इसे अब कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ, वायरल करो, जो भी करो अब तुम पे डिपेंड करता है। चाहते हो कि अच्छी चीज़ें मिलती रहे तो फिर आपको ये सब तो करना पड़ेगा। क्लियर। आप हमेशा याद रख कि बैटरी का एक साइड ज़्यादा एनर्जी, दूसरा साइड कम एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी किस टर्म में, किसके लिए, 1 कूलम चार्ज के लिए, ठीक है। और वो एनर्जी को किस फॉर्म में बोलेंगे, पोटेंशियल के फॉर्म में। इधर ज़्यादा इधर कम, तो इधर से इधर जाएंगे तो घटेंगे, इधर से इधर आएंगे तो बढ़ेंगे। क्लियर। इसमें तब कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर कहता हूँ, आप लोग जो भी करोगे कमेंट बॉक्स पे लिखना, थोड़ा सब्सक्राइब कर